हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक को लेकर। काफी बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक को लेकर एंड काफी बड़ी खबरें भी आती हुई दिख रही हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए। शॉर्ट टर्म में तो वही है भाई, एक ट्रेडर हैवी रहता है। ट्रेडर को ना किसी खबर, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना कोई न्यूज, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उसने केवल प्राइस को फॉलो करना है एंड उसने केवल ट्रेड इनिशिएट करना है। उसका ट्रेड मैक्सिमम आज से कल तक, परसों तक एंड एक हफ्ते का होगा एंड वो अपनी पोजीशन काट देगा। लेकिन इससे इंपैक्ट पड़ता है जो छोटी अवधि के निवेशक होते हैं, जो मार्केट में नए आते हैं, वो लोग, उनकी वजह से अगर प्राइस गिरता है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड पैनिक सेलिंग का शिकार हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। यहां आप जितना समय देंगे उतना बड़ा पैसा बनाएंगे। एंड मैं अपनी 2-4 वीडियो मैंने इस तरीके की बनाई भी है जहां मैंने आपको समझाया है कि स्टॉक मार्केट में ना आपको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मल्टी बैगर या फिर अच्छे स्टॉक या ये वो कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरी क्यों ना हो या किसी की भी। मैं साफ कह रहा हूं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाते हो ना हर एक सेक्टर से, तो मैं आपसे इतना डेफिनेटली कह सकता हूं, बस इतना आपने करना है कि मार्केट लीडर चुनना एंड अच्छा स्टॉक होना चाहिए कंपनी वाइज। मतलब ऐसा नहीं यार कोई पेनी स्टॉक आप उठा के फेल दो, वो फिर मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने हर सेक्टर से 2-2 मार्केट लीडर उठा लिए ना, तो डेफिनेटली अगर आप 15-20 शेयर की भी पोर्टफोलियो में था, तो मैं बता रहा हूं 70% शेयर आपके बेहतरीन रिटर्न्स देंगे आपको एंड उनमें से 2-3 तो मल्टी बैगर भी बन जाएंगे। एंड बचे हुए 30% हो सकता है खराब हो सकता है आपको रिटर्न ना दे, बट वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लंबे समय का मतलब है मेरा 7-8-10 साल, क्योंकि भाई पैसा बड़े समय में ही बनता है, मार्केट में निवेश करने पर ही बनता है। तो होप आपको समझ में आ गई होगी। बट चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि आपने पहले सेल के लिए कह दिया, अब आप खरीदने को बोल रहे हो। एंड कुछ लोग थोड़ा सा सरकाज़्म वे में बोलते हैं कि 191 पे सेल करा के 220 पे खरीदवा रहे हो। सबसे पहले तो मेरी एक वीडियो उठा के देखिए, कोई सी भी, जहां मैंने आपसे सेल के लिए बोला हो 191 पे। एंड सेकंड थिंग, फिर मेरा ये जो मेरे वर्ड है वो सुनना कि मैंने बाय कहां कराया एंड उसके बाद ही आप अपने लेवल दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार, तो और लोगों को एक गलत इंफॉर्मेशन ना दें कि इस तरीके से बोला गया था एंड अभी नाउ ही इज चेंजिंग हिज वर्ड्स। मैंने आपको 200 के नीचे सेल रिकमेंड करा, 199 पे आपके लिए वीडियो बनाई एंड सेल करवाया एंड अगेन 200 के ऊपर आते ही आपसे बोला आप चाहें तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज 212 के ऊपर स्टॉक में चार्ट्स में पॉजिटिविटी आएगी तभी खरीदे। जिसने खरीद लिया ठीक है, अदरवाइज आपने 212 के ऊपर भी खरीदा है तो आपने कितना छोड़ा है? 12 पॉइंट्स का। एंड जिस दिन 199 200 ब्रेक हुआ उस दिन 191 का लो लगाया, 9 पॉइंट्स आपने इंस्टेंट बचाए थे। बात अलग है कि मार्केट में रिवर्सल आया, स्टॉक ऊपर आ गया, अदरवाइज सब कुछ नेगेटिव था। यहां तक कि ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 175 रुपए के आ गए थे। तो बहुत कुछ खराब हुआ था उस टाइम। स्टॉक में दोबारा रिवर्सल आई, 212 पे ब्रेकआउट हुआ, वहां भी हमने बाय कराया। उससे पहले हमने ये भी कहा था अगर आप रिस्क लेके बाय करना चाहते हो तो दैट इज योर ऑप्शन। बट चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का तो काम है कहना एंड जो सपोर्टर्स हैं वो सपोर्ट भी काफी अच्छा करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद यार। मैं आपके साथ कुछ कंपनी की तरफ से बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स आए वो शेयर करना चाहता हूं, जहां टाटा पावर बहुत बड़े प्लान्स के साथ आने की सोची है। कंपनी प्लान्स केपेक्स ऑफ ओवर 750 बिलियन रुपीज इन रिन्यूएबल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये 750 बिलियन रुपीज का मतलब पता है आपको कितना होता है? 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़ होता है। दैट मीन्स 75,000 करोड़ का कहीं ना कहीं कंपनी इन्वेस्ट करने की सोच रही है रिन्यूएबल्स में। एंड आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस टाइम टाटा पावर का मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ का है एंड 75,000 करोड़ का वो कैपेक्स करने की सोच रही है अगले 5 साल में। दैट मीन्स अगले 5 साल में टाटा पावर का मार्केट कैप अगर मैं देखूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का दिख रहा है। दैट मीन्स स्टॉक यहां से डबल। बहुत ही शानदार यार। तो इस तरीके के कुछ गणित लग रहे हैं मेरे। तो कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज ग्रीन एनर्जी शेयर टू 60% ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ग्रीन एनर्जी शेयर है जो इनका, उस ग्रीन एनर्जी का शेयर जो वो 60% तक पहुंचाने की कंपनी के टारगेट्स हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे हैं अगले 5 साल के लिए। कंपनी सेज
मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहां 5 अधिकारी, सीनियर अधिकारी इनके सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करे गए हैं रिश्वत के मामले में। वहां पे कंपनी की तरफ से कुछ बयान आए। कंपनी से नो ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी इन्वॉल्व इन एलिज्ड ब्राइबरी केस। तो देखिए इसमें कोई भी नहीं शामिल था इन्वॉल्विंग पावर ग्रिड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। तो ये कंपनी की तरफ से बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके कोई भी सीनियर अधिकारी या फिर कोई भी उनके लिए खराब खबर नहीं है। तो वहां से एकदम क्लीन चिट मिलती हुई दिख रही है। एंड ये सबसे पहले हमारे व्यूअर ने ही कहा था हमारे कमेंट बॉक्स में। तो कभी कभार आप लोग बहुत अच्छी यार मेरे को न्यूज़ दे देते हो, बहुत अच्छी, जो शायद मैं भी नहीं देख पाता क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक्स देख रहा होता हूं। तो उसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं आपका शुक्रगुजार हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कंपनी सेज 140 बिलियन रुपीज कंसोल कैपेक्स इन FY23 विद 100 बिलियन रुपीज इन रिन्यूएबल्स। तो देखिए 10,000 करोड़ तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल्स में कंपनी इन्वेस्ट करने की सोच रही है। एंड 14,000 कंसोल कैपेक्स इसी वित्त वर्ष FY23। तो ये बहुत ही कंपनी के कहीं ना कंपनी की तरफ से बहुत ही शानदार बयान आते हुए दिख रहे हैं। काफी शानदार उनके टारगेट्स हैं। एंड अभी मैंने आप सभी के साथ एक शेयर करी थी न्यूज की, कंपनी टू सेट अप मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु साइंस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर ₹3,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी बहुत ही तेजी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एंड अपने फील्ड में तो ये कभी किसी स्टेट के साथ MOU, कभी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की खबरें आती ही रहती हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो रही है कहीं ना कहीं कंपनी। एंड मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे आपको यहां मिल रही है, अभी दोबारा खरीदने चाहिए। 225 230 के टारगेट्स की तरफ स्टॉक भाग रहा है कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल, बट मंडे की गिरावट में हो सकता है आपको थोड़े निचले लेवल्स पे मिले तो वहां खरीदने की सोचें। तो ये पूरी वीडियो टाटा पावर के स्टॉक को लेकर होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।